तो फाइनली आ चुके हैं सिकंदर के कोने एपिसोड में वापिस। एंड ये हमारा एडवांस बुकिंग का 5th ऑफ एपिसोड है वो रहने वाला है। भाई देखेंगे अब तक टोटल ऑफ कितना एडवांस कलेक्शन है वो हो चुका है, फाइनल बुकिंग कहाँ तक जा सकती है, इवन डे नंबर 1 में क्या कलेक्शन है वो आ सकते हैं। देखो आज क्या है, सबसे पहले फ्राइडे, अभी ऑलमोस्ट इवनिंग का टाइम शुरू होने जा रहा है। एंड बुक माई शो प्लेटफॉर्म की बात करें, एज ऑफ नो हमें 1 से लेके 2000 के बीच में टिकट्स हैं वो सोल्ड आउट देखने को मिल रहे हैं पर हावर के अंदर अंदर। जो कि अब तक की बात करें जब से एडवांस ओपन हुआ आई थिंक सो कभी भी हमें 2-3 हज़ार के आसपास टिकट्स है वो सोल्ड आउट देखने को नहीं मिले पर हावर। इसका क्या रीज़न है, स्पीड इतनी ज़्यादा स्लो क्यों है, आगे हम जानने की कोशिश है वो करेंगे। बट उससे पहले आप सभी ने क्या करना है, डिवाइस एडवांस बुकिंग हो, डिवाइस क्वेश्चन ऑफ रिपोर्ट्स हो, सब कुछ अपडेट्स आपको इसी तरह पर मिलता रहेगा। जब आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो क्या कर रहे हो भाई, जल्दी से कर लो चैनल को सब्सक्राइब इस तरह अपडेट इस वीडियोस के लिए। सबसे पहले हम इंतजार कर रहे थे कि यार सॉन्ग कब तक आएगा, जो कि आज चौथा गाना है भाई वो आने वाला है, वो भी अरिजीत सिंह के साथ। मैंने शायद जब पहला सॉन्ग आया था मैंने तब भी कहा था भाई अरिजीत सिंह के साथ इन्होंने कोलैबोरेट में भी ना किया हो भाई, एक तो एटलीस्ट उनके साथ सॉन्ग तो होना ही चाहिए। इससे पहले आप देखोगे टाइगर 3 में शायद कौन सा सॉन्ग था मुझे याद नहीं आ रहा है बट काफ़ी वो अच्छा सॉन्ग था। काफ़ी टाइम के बाद सलमान खान एंड अरिजीत सिंह भाई एक साथ आए। आपने देखा होगा SRK की ले लो भाई, जब भी उनकी कोई फिल्म आती है एंड हर एक पिक्चर के अंदर हमें अरिजीत सिंह एंड SRK हमेशा एक साथ है वो आते हैं। चाहे वो पठान ले लो, चाहे आप वो जवान क्यों ना ले लो, विदाउट अरिजीत भाई इम्पॉसिबल है। एंड भाई सलमान है कि भाई वो कोई गाना ही लाते हैं अरिजीत सिंह के साथ एंड एज ऑफ नाउ ये सॉन्ग ला रहे हैं। उम्मीद करेंगे हमें काफ़ी बढ़िया सॉन्ग है वो देखने को मिलेगा। एक लव सॉन्ग है ये वाला रहने वाला है, इंतजार करते हैं कब तक मेकर्स देते हैं। नाउ अब वो करते हैं एडवांस बुकिंग की ओर। सबसे पहले थोड़ा सिटी वाइज स्टेटस है वो देख लेते हैं। NCR ऑलमोस्ट 1200 प्लस शोज हैं, 6% ऑक्यूपेंसी है एंड 84 लाख प्लस अब तक की बात करें बुकिंग हो चुकी है। एंड ये ऑल ऑफ नंबर्स विदाउट ब्लॉक सीट्स है वो रहने वाले हैं। एंड आज फ्राइडे है, ऑलमोस्ट अभी इवनिंग का टाइम शुरू होने जा रहा है। केवल आज चलो हम 50% दिन पकड़ते हैं, आधा दिन तो हो ही चुका है, आधा दिन बचा हुआ है। एंड कल सैटरडे एक दिन बचा हुआ, मीन्स कि 1.5 दिन का टाइम बचा हुआ है। एंड यस दिल्ली NCR में 84 लाख हमें एडवांस देखने को मिल रहा है विदाउट ब्लॉक सीट्स। भाई थोड़ा सा एडवांस वीक है, अपकमिंग जो बचा हुआ टाइम है स्पेशली कल टुमारो सैटरडे हमें एक बड़ा जंप है वो चाहिए। नेक्स्ट मुंबई ऑलमोस्ट 1000 से भाई ज़्यादा शोज़ है एंड केवल 4% ऑक्यूपेंसी। भाई मुंबई क्या हो चुका है, काफ़ी हमें वीक एडवांस है वो देखने को मिल रहा है। 50 लाख बुकिंग है विदाउट ब्लॉक सीट्स एंड 15 से ज़्यादा शोज़, सम तो फिलिंग फास्ट है एंड सम तो भाई हाउसफुल है। एंड दिल्ली NCR 70 से ज़्यादा है, मुंबई काफ़ी वीक हमें बुकिंग है वो देखने को मिल रही है। अपकमिंग टाइम बड़ा जंप है वो दिखाना होगा। केवल मुंबई जैसे सिटी में 4% एवरेज ऑक्यूपेंसी, पुणे 460 शोज़ है, 13 लाख बुकिंग है एंड यहाँ पे भी ऑक्यूपेंसी हमें ज़्यादा कुछ खास नज़र है वो नहीं आ रही है। एंड ओवरऑल महाराष्ट्र भाई एडवांस है वो स्ट्रॉन्ग दिखाना होगा स्पेशली टुमारो के दिन। नेक्स्ट कोलकाता 332 शोज़ है, 4% ऑक्यूपेंसी है, 16 लाख बुकिंग है, ठीक है। इलाहाबाद 664 शोज़ हैं एंड 2-3 के आसपास हमें ऑक्यूपेंसी नज़र आ रही है एंड 8 लाख के आसपास अब तक की बात करें एडवांस हो चुका है विदाउट ब्लॉक सीट्स, काफ़ी ज़्यादा वीक है। नेक्स्ट जयपुर 219 शोज़ हैं, 5% ऑक्यूपेंसी, 15 लाख बुकिंग है। बेंगलुरु 367 शोज़ है, 6% ऑक्यूपेंसी, 20 लाख बुकिंग है एंड 13 से ज़्यादा शो फिलिंग फास्ट है, सम हाउसफुल है। अब मुंबई 15 शो, सम तो फिलिंग फास्ट है, सम तो हाउसफुल है। एंड नेक्स्ट देख लो जयपुर, हाँ जयपुर नहीं बेंगलुरु 13 से ज़्यादा शोज़ हमें फिलिंग फास्ट, सम भाई हमें हाउसफुल नज़र है वो आ रहे हैं, इतने ज़्यादा कम शोज़ है कंपेयर टू मुंबई। नेक्स्ट हैदराबाद 151 शोज़ है, 18% एवरेज ऑक्यूपेंसी, 21 लाख बुकिंग हो चुकी है। एंड नेक्स्ट चेन्नई 140 शोज़, 24% एवरेज ऑक्यूपेंसी, काफ़ी बढ़िया जा रहा है भाई चेन्नई। जस्ट 140 शोज़ हैं, 24% एवरेज ऑक्यूपेंसी, 13 लाख अब तक की बात करें एडवांस हो चुका है विदाउट ब्लॉक सीट्स एंड 30 से ज़्यादा शोज़, सम तो फिलिंग फास्ट है एंड सम तो भाई हाउसफुल है वो हो चुके हैं। एंड ये कुछ एज अ मेन सिटी वाइज स्टेटस है वो रहने वाला है। और अब तक हो चुका है एडवांस विदाउट ब्लॉक सीट्स 4.41 CR
एंड 1.53 लाख टिकट्स है वो बिक चुके हैं एंड 13,000 शोज़ है ऑल ओवर इंडिया। कहीं ना कहीं 18 से लेके 20,000 के आसपास शोज़ है वो जाने वाले हैं एज अ फाइनल। जाहिर सी बात है कि सलमान खान की फिल्म आ रही है, सोलो आ रही है, आसपास कोई बड़ी पिक्चर एज ऑफ नाउ रन नहीं कर रही है, छावा काफ़ी टाइम हो चुका है, तो 18 से लेके 20,000 शोज़ काफ़ी इजीली मिलते हुए दिखाई है वो दे रहे हैं एंड 4.5 करोड़ के आसपास अब तक एडवांस है वो हो चुके हैं। अब मैंने देखा सम भाई कंपेयर कर रहे हैं कि देखो बुक माई शो कंपेयर टू फाइटर कम हमें टिकट सोल्ड आउट देखने को मिल रहे हैं 1 डे बिफोर रिलीज, इवन डंकी क्यों ना हो, इवन बुल बुलैया 3 या फिर सिंघम अगेन क्यों ना हो। देखो सबसे पहले मेकर्स ने सबसे ज़्यादा प्रमोशन डिस्ट्रिक्ट ऐप को की है। आपने देखा होगा थिएटर आउटसाइड पोस्टर या फिर हाईवे कहीं हमें जो पोस्टर देखने को मिल रहे हैं, इवन जो मेकर्स भाई प्रमोशन कर रहे हैं एज अ ऑनलाइन, वही डिस्ट्रिक्ट ऐप, यहाँ पे जाओ एंड टिकट है वो बुक करो। चलो ठीक है, अब मेरे पास एग्जांपल के लिए मान के चलो कि नहीं है, मेकर्स कुछ भी कहे, मेरे पास बुक माई शो है, मैं बुक माई शो से ही करूँगा, मैक्सिमम ऑडियंस यही करती है। चलो मेकर्स कुछ भी बोले, वट डिस्ट्रिक्ट है भाई, इन्होंने थोड़ा ये ऑफ भी दिए है, मतलब कुछ ऑफर भी दिए हैं, यही एक रीज़न है कि बुक माई शो में हमें थोड़े कम टिकट्स हैं वो सोल्ड आउट देखने को मिल रही है एंड ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस भाई टिकट बुक कर रही है डिस्ट्रिक्ट ऐप से। तब भी आपको थोड़ा बुक माई शो की बात करें, टिकट्स है वो हमें कम सोल्ड आउट है वो देखने को मिल रही है। तो ये कुछ अब तक की बात करें, एडवांस स्टेटस है वो रहने वाला है। तो ओवरऑल देखा जाए, देखो अभी एडवांस थोड़ा सा कम है, नो डाउट कि जो हमें चाहिए था उस लेवल की हमें बुकिंग है वो देखने को नहीं मिली है। बट अभी कल का दिन है, सैटरडे है, उम्मीद करेंगे हमें बड़ा जंप है वो देखने को मिलेगा। हम ये देखते हैं मैक्सिमम की फाइनल डे हमें डबल जंप है वो देखने को मिलता है। तो अगर आज एडवांस ये 5 करोड़ से ज़्यादा चला जाता है, जो कि उम्मीद करेंगे इतना तो हमें एटलीस्ट चाहिए फ्राइडे क्लोज कहीं ना कहीं 5.5 करोड़ के आसपास, 5 तो छोड़ो 5.5 करोड़ के आसपास तो एटलीस्ट हमें चाहिए। तो कल सैटरडे नाइट तक कहीं ना कहीं 10 करोड़ के आसपास एडवांस विदाउट ब्लॉक सेट्स, तभी हम 30 CR के आसपास भाई एक्सपेक्ट है वो कर सकते हैं। डे नो 1 कलेक्शन है वो आ सकते हैं। देखो अगर सलमान की जगह कोई और किसी एक्टर की ये फिल्म होती तो हमें 8 से लेकर 10 करोड़ के आसपास फाइनल एडवांस कलेक्शन देखने को मिलता, तो हम ये इजीली कहते हैं कि यार 25 करोड़ के आसपास ओपनिंग डे कलेक्शन है वो आ सकता है। वट ये भाई की पिक्चर है, ये तो ऑनलाइन बुकिंग है भाई, इनका CD सेंटर की बात करें तगड़ा फैन बेस है, सिंगल स्क्रीन भाई ये फाड़ने वाला है, वर्किंग ऑडियंस, ओवर द काउंटर टिकट सोल्ड आउट भाई, धमाकेदार बिजनेस है वो आने वाला है। बड़ा एग्जांपल हमारे पास किसी का भाई किसी की जान कहाँ भाई, 3.5 करोड़ के आसपास एडवांस बुकिंग ओपनिंग डे, बिजनेस कितना किया 15.81 CR, और कोई और होता ना 3.5 करोड़ हमें एडवांस देखने को मिलता तो 10 to 12 CR के आसपास हमें ओपनिंग डे कलेक्शन वो देखने को मिलता। बट सलमान खान एज ऑफलाइन इनका जबरदस्त भाई हमेशा ही क्रेज है वो हमें देखने को मिलता है। एडवांस चाहे 8 से लेकर 10 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिले, वट बिजनेस 30 CR के आसपास है वो हमें देखने को मिल सकता है इजिली। इवन अगर वर्ड अबाउट हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है तो ये मामला भाई और भी ज़्यादा बिजनेस है वो आ सकता है। अभी एग्जाम्पल छावा ही देख लो भाई, ऑनलाइन की बात करें हमें जबरदस्त हाइप देखने को मिला एंड ओपनिंग डे मतलब कि आफ्टरनून तक लग रहा था कि यार पिक्चर 25 करोड़ के आसपास हमें ओपनिंग डे नेट बिजनेस है वो देखने को मिलेगा। बट आफ्टर 4 PM भाई इवनिंग नाइट शोज क्या गए एंड हमें जबरदस्त भाई जंप देखने को मिला एंड 30 CR ओपनिंग डे नेट है वो करके दिखाया है। एंड सिकंदर भी कुछ ऐसा कमाल है वो कर सकती है। अगर वर्ड अमाउंट स्ट्रॉन्ग जाता है, रिव्यू एंड रिएक्शन अच्छे निकल के सामने आते हैं तो भाई इवनिंग नाइट ये बवाल करेगी। नेक्स्ट डे वैसे भी ईद रहने वाली है तो नाइट शो संडे भाई हमें बड़ा स्ट्रूम है वो देखने को मिल सकता है। लेट्स सी, अब देखते हैं, कल का दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो रहने वाला है। बाकी अभी के लिए इतना ही, आई होप सभी को अच्छी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए